बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू निक्की कुड़ी किचन। जी आया नो खुश आमदीद। उम्मीद है नाजरीन आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो तेवसते रहो और जी देखते रहें निक्की कुड़ी किचन। नाजरीन आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जी मजेदार सी बिरयानी की रेसिपी। हाँ जी, मसालादार चटखारेदार स्पाइसी बिरयानी किस तरह आप घर में बना सकते हैं, तो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, तो मेरे साथ रहना है। तो बिरयानी को शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया जी चिकन और 1 किलो चावल और 1 ही किलो चिकन आपने लेना है। चिकन को साफ सुथरा करके चावलों को भिगो के रख दिया। तो सबसे पहले हम जी चावल जो है उनको बॉयल कर लेते हैं। चावल बॉयल करने के लिए आपने रखना है जी पानी, और पानी को जैसे ही बॉयल आएगा तो फिर आपने चावल जो है वो ऐड करने हैं। उसमें कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है पहले वो देख लें। यहाँ पे आपने 2 लौंग इस्तेमाल करने हैं, दालचीनी का इस्तेमाल करना है, कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करना है और बादियान के फूल आपने 2 से 3 वो ऐड करने हैं। और इसमें जी आपने 2 से 3 चम्मच ऑयल के ऐड कर देने हैं पानी में। जब बॉयल आएगा तो फिर आपने इसमें चावल जो है वो ऐड करने हैं। तो नाज़रीन हम घर में मौजूद चावल जो है जी, नए चावल जो आ चुके हैं, हम उनसे आज बिरयानी बनाएंगे। लेकिन अगर आप बासमती के ऊपर के चावल पुराने वाले इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने उनको 20-25 मिनट पहले भिगो के रख देना है। बॉयल करने से पहले 20-25 मिनट उनको भिगो के रख दीजिएगा। ये नए चावल हैं तो इनको इतनी देर भिगोना जो है वो ठीक नहीं था। तो हमने जी चावलों को बॉयल कर लेना है 70 to 80%। आपने फुली जो है चावल नहीं बॉयल करने और इनको एक कनी में रहने देना है। फिर आपने उनको पानी जो है वो निकाल देना है और उनको कुक करके रख देना है। दूसरी तरफ जी बिरयानी का कोरमा जो है वो तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पे प्याज जो है बारीक कटा हुआ वो ऐड कर दिया है। 3 प्याज हमने ऐड कर दिए हैं। साथ में हमने जी लहसुन जो है कुटा हुआ वो ऐड कर दिया है। लहसुन भी हमने फ्रेश लिया था, उसको छीला और फिर हमने जी दोरी में उसको दोरी डंडे के साथ कूटा और यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। और यहाँ पे जैसे ही प्याज का कलर जी ब्राउन हुआ, ये जला हुआ आपको लग रहा है लेकिन ये जला हुआ नहीं है, लेकिन ये जैसे ही ब्राउन हुआ हमने इसमें ऐड कर दिया जी चिकन। चिकन की बुनाई करते हुए साथ में हमने जी ऐड कर दिया इसमें पानी। 2 से 3 मिनट के लिए आपने चिकन को इस तरह से भून लेना है और उसके बाद फिर आपने हल्का सा पानी ऐड कर देना है इस तरह से और इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है। जब आपका कोरमा अच्छा होगा बिरयानी का तभी आपकी बिरयानी जो है वो मजेदार टेस्टी बनेगी। नाज़रीन हमने यहाँ पे घी जो है बनास्पति वो ऐड किया है। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घी भी, ये आपकी चॉइस है। तो हमने यहाँ पे जी चिकन की बुनाई जो है वो स्टार्ट की हुई है। चिकन हमारा तकरीबन भून चुका है, इसकी बुनाई हो चुकी है। हमने यहाँ पे टमाटर ऐड कर दिए हैं। आपने क्या करना है जी, बिरयानी में टमाटर ज्यादा रखने हैं। मैंने यहाँ पे 3 बड़े टमाटर काट के क्यूब्स की शक्ल में वो ऐड कर दिए हैं और थोड़ी देर के लिए हम इसके ऊपर ढक्कन देंगे 4 से 5 मिनट के लिए हल्का सा पानी लगा के, ताकि हमारा चिकन जो है वो सॉफ्ट हो जाए, टमाटर जो है वो भी गल जाए। यहाँ पे हमने जी नमक ऐड कर दिया है। यहाँ पे हमने नमक जो है चावल बॉयल करते हुए उसमें भी ऐड किया है, उसमें थोड़ा ज्यादा ऐड किया है। और कोरमे भी नमक आपने थोड़ा सा तीखा रखना है ताकि आपकी बिरयानी का नमक जो है वो कम ना हो। और जी बिरयानी में जो नमक मसाला है उसका बैलेंस रखना बहुत ही महारत का काम है और वो बैलेंस आप इस तरह से रख सकते हैं कि आप चावलों में भी नमक जो है वो बराबर ऐड करें। और तो हमने यहाँ पे स्पाइसी ऐड कर दी है। हमने यहाँ पे हल्दी ऐड कर दी है कोरमे में, साथ में हमने लाल मिर्च ऐड कर दी है और कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर दी है, क्योंकि हमने बिरयानी बनानी है फुली स्पाइसी और मजेदार सी। सर्दियों के इस मौसम में मजेदार सी स्पाइसी बिरयानी खाने का अपना ही मजा है। यहाँ पे कुटी हुई हमने हरी मिर्चें और कुटा हुआ अदरक जो है वो ऐड कर दिया है, ये भी स्पाइसी के तौर पे ऐड किए हैं अभी। और यहाँ पे जी हमने क्या करना है, चिकन जो है कोरमा जो है वो हमारा रेडी होगा, लेकिन दही के बगैर कोरमा जो है वो रेडी नहीं हो सकता। हमने यहाँ 1 प्याली भर के जो है दही वो ऐड कर दिया है। आपने खुले बर्तन पहले दही ऐड करके तो अच्छी तरह से उसको फेंट लेना है। फेंटा हुआ दही जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और फिर फुटकरियां सी उसकी नहीं बनेगी। तो इस तरह से आपने कोरमे में दही ऐड कर देना है। और यहाँ पे हमने जी इमली और आलू बुखारा जो है वो ऐड कर दिया है। जब आप इनको दुकान से लाएं तो इनको वॉश आउट जरूर कीजिएगा, फिर इसको कोरमे में ऐड कर दीजिएगा। हमने इमली आलू बुखारा के बाद यहाँ पे बिरयानी मसाला, खास इंग्रेडिएंट जो है बिरयानी का वो है जी बिरयानी मसाला, नेशनल का बिरयानी मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है 2 से 3 चम्मच भर के। आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जी गरम मसाला जो है वो ऐड किया है, कुटा हुआ नहीं, साबुत गरम मसाला जो है। यहाँ पे कुटा हुआ जीरा और कुटा हुआ सूखा धनिया जो है वो ऐड कर दी है। इतने ज्यादा मसाले ऐड करने के बाद बिरयानी आपकी अच्छी ना बने तो फिर क्या फायदा आपके इतनी मेहनत करने का। तो इतने मसाले ऐड किए हैं तो बिरयानी तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी और मजेदार बनेगी। यहाँ पे कोरमा रेडी हो चुका है और अब हम क्या करेंगे जी, इसको अलग बर्तन में निकाल
निकाल लेंगे। हमने क्या करना है जी, तह बतह बिरयानी जो है वो बनानी है। तो हम यहाँ पे हाफ चिकन जो है वो निकाल लेंगे। इस तरह से किसी भी बर्तन में आप निकाल लीजिएगा और फिर आपने ऐसा करना है, नीचे जो ग्रेवी ज्यादा है वो रहने देनी है और साथ में जी आपने 2-3 बोटियां भी इस तरह से रहने देनी है। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे बॉयल चावल जो हमने बॉयल करके रखे हुए थे। ये देखें अभी कनी में चावल है, तो इस तरह से ये बिल्कुल खिले खिले से हैं। तो इनकी जो कनी वाली कसर है वो पूरी होगी दम में। तो आपने अच्छी तरह से इनको फैला लेना है। बिरयानी बनाते हुए नाज़रीन बर्तन जो है वो हमेशा खुला और चौड़े वाला लेना चाहिए ताकि बिरयानी जो है वो अच्छी तरह से बने। यहाँ पे हाफ चावल हमने ऐड कर दिए हैं और इसमें हम मुर्गा ऐड कर देंगे। जो हमने जी कोरमा बनाया था नाज़रीन वो ऐड कर दिया है, लेकिन यहाँ पे हमें चिकन कम और चावल ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन आप भी ऐसा कर सकते हैं, नए चावल हैं तो वो ये फूल जाते हैं। पुराने वाला चावल जो है वो फूलता नहीं है, वो वही रहता है जितना उसका लेवल हो, जितना उसका वजन हो। अगर आप चाहें तो चिकन ज्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी हमने आखिरी प्रोसीजर जो है उसको मुकम्मल करते हुए नीचे जो आपका फ्लेम है चूल्हा वो हाई लेवल का ना हो ना मीडियम लेवल का आपने लो कर देना है। यहाँ पे आपने गार्निश करनी है। हमने यहाँ पे कर लिया है जी इसको मजीद स्पाइसी बनाने के लिए हल्का फुल्का सा बिरयानी मसाला ऐड कर दिया है। यहाँ पे टमाटर जो है हमने वो ऐड कर दिए हैं। आपने छिलके समेत टमाटर इस तरह बारीक काट लेने हैं लंबाई में, और जो इनका गूदा है, जो टमाटर सॉफ्ट सा होता है वो ऐड नहीं करना क्योंकि उसमें पानी होता है। तो आपने यहाँ पे इसको थोड़ा सा मोटा रख के तो काट लेना है गूदे के बगैर। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिए हैं जी 2 से 3 लेमन आपने कटे हुए वो ऐड करने हैं, और यहाँ पे आपने हरी मिर्चें भी ले लेनी है और बारीक कटा हुआ अदरक भी आपने लेना है। तो ये तमाम चीजें जो है जी वो दम में सॉफ्ट और नरम हो जाएंगी। जब आप खाएंगे तो आपकी बिरयानी में इसको 4 चांद लग जाएंगे। देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत बिरयानी लग रही है आपकी। आपने बारीक कटा हुआ अदरक जो है वो भी ऐड करना है, उसके स्लाइस भी ऐड कर देने हैं इस तरह बिरयानी के ऊपर। और उसके बाद जी फिर आपने क्या करना है, आपने ले लेना है वर्दा कलर। वर्दा कलर के बगैर जी, वर्दा रंग के बगैर आपकी बिरयानी जो है मुमकिन ही नहीं है कि वो मुकम्मल हो। तो नाज़रीन 1 चम्मच या 2 चम्मच पानी में आपने जी इसमें वर्दा रंग जो है उसको घोल लेना है, लेकिन गाढ़ा वाला जो है वो घोलिएगा, उसका कलर ज्यादा अच्छा आएगा। और फिर आपने उसको साइडों पे किनारों पे ऐड कर देना है 1-2 जगह पे। ज्यादा वर्दा ऐड नहीं करना कि वर्दा ही वर्दा लगे, बिरयानी कम लगे। फिर जी आपने पूरे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम करके तो इसको दे देना है दम। दम देते हुए इसके ऊपर कोई भारी चीज आप रख लीजिएगा, तवा वगैरह, या फिर जी ढक्कन जो है वो भी अच्छी तरह से आपका बंद हो। और पूरे 15 मिनट के बाद आपने इस तरह से बिरयानी का दम जो है वो तोड़ लेना है। तो यहाँ पे हमारी बिरयानी जो है वो तैयार हो चुकी है। बिरयानी का नाम है जी दूसरा खर्चा ही खर्चा। तो आपने ये खर्चा करना है और इस सर्दियों में इसको एंजॉय करना है। इस तरीके के साथ जरा बिरयानी बना के चेक कीजिएगा कैसा लगता है। तो अब जी यहाँ पे एक अहम मरहला जो है वो है जी बिरयानी को मिक्स करने का। यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया बिरयानी, तो अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। आई होप नाज़रीन आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको मजा आया होगा। और बिरयानी बनाने का कोई भी तरीका अगर इसमें कोई मिसिंग हो गई है तो आप उसको जरूर बताइएगा। अगर आपके पास से अच्छी सजेशन है तो वो भी दीजिएगा। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी इसके लिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फिर तो आपको लाइक करना पड़ेगा। तो हाँ जी, वो लोग जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और जी अगर आपको बिरयानी की ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने दोस्तों, बेलियों, यारों और सहेलियों से इसको शेयर कीजिएगा। आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलती रहेगी तो ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर जो है वो पूरे होंगे। तो हमारे इस काम में हमारी मदद कीजिए। अपील है आपसे कि आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर किया करें जब भी आप चैनल पे आए। और जी इसके अलावा कभी शकरकंदी को पानी के बगैर बॉयल किया है आपने? नहीं ना, तो इस वीडियो के एंड पे आप पानी के बगैर शकरकंदी किस तरह से बॉयल कर सकते हैं वो वीडियो आपको मिलेगी, इसको जरूर देखिएगा। हम लेके आएंगे आपके लिए नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। हमें दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफिज।